नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और इसका नाम है, क्या नाम है देख लो। ऑब्जेक्टिव स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ओके, तो ये टॉपिक जो आपको मैं आज पढ़ा रहा हूँ तो आपको याद होगा, इसके पहले मैंने 3 पार्ट में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो आपको पहले ही पढ़ा दिया है। पहले पार्ट में मैंने आपको क्या दिया था, याद है ना? पहले पार्ट में मैंने आपको दिया था पोएट इंट्रोडक्शन। पोएट इंट्रोडक्शन दिया था। दूसरे पार्ट में मैंने आपको दिया था कविता का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। कविता का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तीसरे पार्ट में मैंने आपको दिया था कविता का समरी, लाइन बाय लाइन, इंग्लिश में समरी, हिंदी में भी लिखवा दिया था और वर्ड मीनिंग भी। अब ये जरूरी है कि अगर आपने जब वो 3 लेक्चर आपने देख लिया है, वो 3 वीडियो आपने पहले ही देख लिया है, तो ये जरूरी है कि आप इसका ऑब्जेक्टिव भी सीख लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सीखने के बाद आपका सारा काम जो है पूरा हो जाएगा और तब आप इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव परीक्षा में आराम से लिख पाओगे। साथ ही साथ आप जो है इससे रिलेटेड समरी भी इत्मीनान से लिख पाओगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव सेशन। रेडी हैं आप लोग? चलो सब लोग तैयार हो। पहला क्वेश्चन आपका, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश फॉर डैश हिज बिलवेड। पहला क्वेश्चन, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलवेड। टायर्ड ऑफ, सैड फॉर, एंग्री विद, हैप्पी फॉर। अब मीनिंग तो आपको पता है ना? मीनिंग आपको पता है सबका? टायर्ड मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो। थका, थका हुआ। और दूसरा आपका सैड मतलब होता है उदास। तीसरा होता है एंग्री मतलब क्रोधित। और चौथा है हैप्पी। हैप्पी मतलब क्या हो गया? ठीक है, खुशी, खुश। 4 ऑप्शन आपको दिया है, चलो आंसर फटाफट। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों का जो है बी का उत्तर बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहा है, तो बी बिल्कुल सही आंसर है। और ये ले द सेकंड क्वेश्चन, द पोएट मतलब कौन? जॉन डन इज बेटर देन द डैश। कवि किससे बेहतर है? सन से, मून से, अर्थ से, विनस से। विनस मतलब क्या होता है? शुक्र। किससे बेहतर है कवि? जल्दी उत्तर करो, जल्दी फटाफट। 2 का एबीसी कौन सा? ओह बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर। तो ये रहा 2 का उत्तर, ए, ऑप्शन ए, सन से। ठीक है, तीसरा देखो क्वेश्चन, जॉन डन वाज अ डैश पोएट। जॉन डन कौन से कवि थे? मतलब कहने का सेंस किस टाइप के कवि थे? युद्ध कवि थे। वार मतलब होता है युद्ध। अच्छा, दूसरा है जॉन डन जो थे वो क्या रोमांटिक, रोमांचक कवि थे। मेटाफिजिकल मतलब तो जानते हो क्या होता है? आध्यात्मिक। ठीक है, आध्यात्मिक कवि थे। चौथा चिल्ड्रेन, बच्चों के कवि थे। जल्दी जल्दी उत्तर करो। बहुत अच्छा, नाइस आंसर, नाइस आंसर, बहुत अच्छा।
तो ये रहा, आपका अपना उत्तर चेक कर लो कौन सा उत्तर सही होगा। ये रहा। ओके, मेटाफिजिकल पोएट थे। चलो ठीक है, देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। देखो, डेट वॉन्ट्स डैश वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट डेथ ग्लेडली। ग्लेडली मतलब क्या होता है? ग्लेडली मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो। ग्लेडली मतलब खुशी खुशी। खुशी खुशी। कौन जो है खुशी खुशी मृत्यु को वरण करना चाहते हैं? टी एस इलियट, वाल्ट विटमैन, जॉन डन, जॉन किट्स। फोर का क्या उत्तर होगा? क्या होगा, जल्दी बोलो। कौन सा? फटाफट उत्तर करो तेजी से, 1 2 3 जल्दी से। फोर, फोर का। चलो सी। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, जॉन had seen the sun setting। फोर का उत्तर आपने देख लिया। फोर का उत्तर क्या होगा, देख लो एक बार फिर से। सी। ठीक है, चलो 5। जॉन हैड सीन द सन सेटिंग। जॉन ने देखा कि सूरज डूब रहा है। कब? कल, यस्टर नाइट, टुमारो, टुडे, कमिंग नाइट। चलो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? कौन सा? बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा? बहुत अच्छा, बहुत लोग बी का ऑप्शन सेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा, नाइस ऑप्शन। चलो देखते हैं बी सही है कि गलत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, जॉन डन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन। क्या होगा उत्तर? डेथ, लाइफ, वर्क, वॉकिंग। जल्दी जल्दी, कौन सा उत्तर आ रहा है? ओके, देखो कौन सा उत्तर सही होगा। डेथ हो, हाँ मृत्यु। जॉन जो है वो मृत्यु के बारे में सोचते हैं, कि जॉन सोचते हैं कि मृत्यु जो है वो निश्चित है। ठीक है, दूसरा लाइफ मतलब जीवन होता है, वर्क मतलब काम होता है, वॉकिंग मतलब क्या होता है, टहलना। अगला क्वेश्चन है, जॉन was the pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called dash। नए प्रकार के, अब देखो मेटाफोरिकल यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसका हिंदी होता है लाक्षणिक। ठीक है, फ्री वर्स तो जानते हो, स्वतंत्र कविता, इसके बारे में हमने आपको बताया भी था। किसमें? जी हाँ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में मैंने बताया था कि फ्री वर्स के फादर किसको माना जाता है? वाल्ट विटमैन को। न्यू स्कूल वर्स, मेटाफिजिकल मतलब तो आपको याद होगा क्या होता है? आध्यात्मिक। कौन सा उत्तर सही है? सही उत्तर कौन सा है, जल्दी जल्दी बताओ। सही उत्तर कौन सा है? एबीसीडी कौन सा? बहुत अच्छा, नाइस नाइस नाइस, वेरी नाइस। और ये रहा आपका सही उत्तर, मेटाफिजिकल। आध्यात्मिक कविते एक नए प्रकार के कविताओं की रचना के मार्गदर्शक थे, जिसको क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल, आध्यात्मिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी देन द डैश। कवि का इरादा है कि वो लंबी यात्रा पर जाएं। किससे लंबी यात्रा? किसके तुलना में लंबी यात्रा करना चाहते हैं कवि? पृथ्वी से भी ज्यादा लंबा, सन, सूर्य से, मून से, एथलीट से। एथलीट मतलब क्या होता है? धावक। धावक जो दौड़ लगाता है। तो वास्तव में कवि किससे ज्यादा तेज यात्रा करना चाहते हैं? सन। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट देखो, मेंस पावर इज डैश, स्ट्रॉन्ग, वीक, अननोन, वेरी स्ट्रॉन्ग। देखो, स्ट्रॉन्ग मतलब तो जानते हो, मजबूत। वीक मतलब कमजोर। अननोन मतलब
अज्ञात, वेरी स्ट्रांग मतलब तो समझ रहे हो बहुत ज्यादा मजबूत। तो कौन सा सही उत्तर होगा? ABCD कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। ओके, नाइस आंसर, नाइस आंसर। ये रहा वीक, मेंस पावर इज वीक। अब देखो वीक जो है वो हम कविता में लेकिन यूज हुआ है, क्या जानते हो ना? कविता में यूज हुआ है फीबल। वीक के जगह पे क्या यूज हुआ है? फीबल। फीबल मतलब भी होता है कमजोर। वीक के जगह पे फीबल यूज हुआ है और फीबल मतलब भी होता है कमजोर। ठीक है, तो फीबल भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है, वीक नहीं दे करके फीबल दे देगा। ठीक है, चलो 10 नंबर देखो। whom the poet loves so intensely that he wants to come back soon। कभी किससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं जिसके कारण वे जल्दी से लौट कर आना चाहते हैं। किससे ज्यादा प्यार करते हैं? हिज सन अपने बेटे से, हिज डॉटर अपने बेटी से, बिलवेड अपने प्रेमिका से, अर्थ से अपने मातृभूमि अपने धरती से। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा जल्दी बताओ, कौन सा होगा? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो देखो कौन सा होगा, ये रहा। बिलवेड अपने प्रेमिका से कभी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और जिसके चलते हुए अपनी यात्रा को जल्दी से पूरा करके लौटना चाहते हैं। जॉर्डन वॉज अ डैश राइटर बाय बर्थ। जॉर्डन जो है वो किस तरह के, जन्म से किस तरह के राइटर थे? मतलब ब्रिटिश पोएट थे, अमेरिकन थे, ऑस्ट्रेलियन थे, अफ्रीकन थे, कौन सा थे? जल्दी बताओ कौन सा थे? 1 2 3 4 5 कौन सा थे? जल्दी जल्दी। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप तो जानते हो ना इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे जन्म हुआ था? जल्दी बताओ। लंदन में। लंदन कहाँ पे है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड है तो मतलब ब्रिटेन में। ब्रिटेन में है तो मतलब क्या हो गया? ब्रिटिश। तो ब्रिटिश। 12। 12 नंबर देखो। व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ जॉन डन? जॉन डन का रिलीजन कौन सा था? किस रिलीजन के थे? रोमन कैथोलिक थे, ऑर्थोडॉक्सी थे। ये सब रिलीजन का नाम, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पे देखते हो ना, उसी तरह से विदेशों में विभिन्न प्रकार के रिलीजन्स होते हैं। तो उनमें से देख लो कौन सा, रोमन कैथोलिक थे कि ऑर्थोडॉक्सी थे कि नेस्टोरियनिज्म, नेस्टोरियनिज्म थे या प्रोटेस्टेंटिज्म थे? तो आपको पता है, शुरू में ही आपको मैंने बताया था क्या होगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, रोमन कैथोलिक थे। क्या थे? रोमन कैथोलिक। क्या थे? रोमन कैथोलिक। चलो इसको याद करते जाओ। मैं इसीलिए आपको ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव तो मैक्सिमम आप जान ही रहे हो, लेकिन एक बार देख लोगे ना तो सदा सदा के लिए सब कुछ याद हो जाएगा, परीक्षा में बिल्कुल नहीं भूलोगे। चलो नेक्स्ट देखो। ड्यूरिंग 15th सेंचुरी यूरोप वॉज डैश। 15वीं शताब्दी में यूरोप किस तरह का कंट्री था? मतलब यूरोप जो था वो किस तरह के धर्म से, और बहुत ज्यादा धर्म जो है जिसका बोलवाला था, किस धर्म का बोलवाला था यूरोप में? एंटी ऑर्थोडॉक्सी था, एंटी प्रोटेस्टेंटिज्म था, या एंटी नेस्टोरियनिज्म था, या फिर एंटी कैथोलिक था? हाँ बिल्कुल सही, 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 सही। कौन सा? हाँ, डी। डी क्या? एंटी कैथोलिक। ओके। जॉन डन वॉज फोर्स टू लीव डैश यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री। जॉन डन को किस यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री का बाहर निकाल दिया गया था? किस यूनिवर्सिटी से? किस से? स्टैनफोर्ड से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, कैलिफोर्निया से, या फिर ऑक्सफोर्ड से? देखो एक बात याद रखना, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की थी बाद में, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें बाहर निकाल दिया था। तो ये आंसर जो आप लोग कर रहे हो ना, बिल्कुल सही कर रहे हो, ये आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और नेक्स्ट वन देखो। जॉन डन वॉज अ डैश स्कॉलर, was a scholar of, John was a scholar of dash। किस चीज के हुए? स्कॉलर मतलब समझ रहे हो ना सब लोग, क्या होता है स्कॉलर? मतलब विद्वान। तो लॉ के थे थियोलॉजी। थियोलॉजी मतलब याद रखे हो, याद रखे हो सब लोग? धर्म विद्या, धर्म विद्या क्या हो गया? धर्म विद्या। ओके, धर्म विद्या। बायोलॉजी,
कौन सा सही उत्तर, जल्दी जल्दी बताओ। बहुत अच्छा, वेरी नाइस आंसर। ये थे लॉ एंड थियोलॉजी दोनों के, धर्म दोनों के विद्वान थे, कानून और धर्म विद्या के विद्वान थे। जॉन डन जो थे ना, वो कानून और धर्म विद्या दोनों के विद्वान थे। चलो नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट 16 नंबर देखो। एट द एज ऑफ डैश जॉन डन एक्सेप्टेड द ऑर्डिनेशन इन एंजेलिकन चर्च। एंजेलिकन चर्च में पुरोहित का पद कब स्वीकार किया? किस उम्र में जॉन डन ने स्वीकार किया? 35, 35, 40, 42, 35, 35 यहाँ पे दो बार हो गया है, हालांकि इसको मैं काट करके यहाँ पे कर दूंगा 43। ठीक है, 43। बताओ कौन सा। ओके, सी नंबर ऑप्शन सही है ना, 42। नेक्स्ट आ जाओ। Who among them was sent to prison for secretly marrying his patron's niece? अपने संरक्षक, पैट्रॉन्स मतलब क्या होता है? संरक्षक, आश्रयदाता, अपने संरक्षक। चलो फटाफट उत्तर करते जाओ तुम लोग। तो क्या उत्तर होगा, जल्दी जल्दी बोलो। ये पैट्रॉन मतलब तो आपको मैंने पहले भी बताया था ना, क्या होता है पैट्रॉन मीन्स? आश्रयदाता, आश्रयदाता। आश्रयदाता के भतीजे से चुपके चुपके शादी किसने किया था? बहुत अच्छा, नाइस आंसर जॉन डन। नेक्स्ट आ जाओ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज द पोएट्री ऑफ डैश। किस तरह का पोएट्री है? रोमांस का, सेपरेशन का, वार का, ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मतलब क्या होता है? दुखांत। ठीक है, युद्ध कविता है, सेपरेशन अलगाव है, रोमांस है। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा उसका उत्तर, क्या सही होगा, क्या सही आंसर होगा, जल्दी बताओ। बहुत अच्छा, देखो रोमांस नहीं, यहाँ पे सेपरेशन, अलगाव। सेपरेशन मतलब क्या होता है? अलगाव, जुदाई हो रहा है ना कवि का अपने प्रेमिका के साथ, तो अलगाव हो रहा है, अलगाव वाली कविता है ये। चलो नेक्स्ट आ जाओ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ऑफ डैश डैश स्टेंजा। इसमें कितना स्टेंजा, इस कविता में कितना स्टेंजा है? 3, 4, 5, 6 कितना है? गिने हो कितना है? सबों ने गिना है, कितना होगा? चलो बहुत अच्छा, ये नहीं गिने हो तो मैं बता देता हूं कि इसमें टोटल होते हैं कितने। ओ गुड गुड, कुछ लोगों ने गिना है, चलो बहुत अच्छा। तो देखो 5 स्टेंजा, कितना है इसमें? 5 स्टेंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दे हु वन दे हु कीप वन अनदर अलाइव नेवर डैश। कविता के बीच से ये पंक्ति लिया गया है, कविता का पंक्ति है, तो वहां पे आपको भरना है कि इसमें क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, यही ना कि बी एलोन होगा या बी हैप्पी होगा या बी एंग्री होगा या पार्टेड भी होगा। तो देखो, वे जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे के लिए जीवित होते हैं, वे कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। तो जुदा होना का सेंस कौन देता है? गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये ऑप्शन आपने दिया है सही, बहुत अच्छा है। पार्टेड भी मतलब जुदा होना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो 21 नंबर क्वेश्चन देखो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर डैश ऑफ दी। कवि इस कविता को जो लिए हैं, मतलब इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं कि स्वीटेस्ट लव, मधुर प्यार में तुम्हें छोड़कर नहीं जाता हूं, फॉर डैश ऑफ दी। क्या कवि कहते हैं? वियरीनेस, लव, हेट,
वियरीनेस। देखो यहाँ पे ऐसा भी होता है ना, परीक्षा में आपको स्पेलिंग टेस्ट करने के लिए वियरीनेस 2 दे दिया गया है। अब ये वियरीनेस जो है ना, ये वाला ये गलत है, ये वाला सही है। तो इस कविता में ऐसा कहा गया है, फॉर वियरीनेस ऑफ दी। ना तो मैं तुमसे, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे तुम्हारे व्यवहार से उब गया हूं जिसके कारण मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहता हूं, थक गया हूं, उब गया हूं। वियरीनेस मतलब उब जाना, थक जाना। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखो कौन सा सही होगा, ये सही होगा। चलो ठीक है, 22 देखो, डैश द सन्नी वेंट हैंस येट इज हियर टुडे। कब सूरज चला गया था और आज पुनः लौट कर आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा सही, ए बी सी डी, कौन सा, फॉर नाइट, यस्टर नाइट, यस्टरडे नाइट, टुडे। देखो यस्टरडे नाइट और यस्टर नाइट दोनों सेम सेम दिख रहा है आपको। तो परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, इसमें क्या होता है ना, आपको ये देखना होगा कि उस कविता में कौन सा शब्द यूज हुआ है। तो उस कविता में यस्टर नाइट शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका। चलो बहुत अच्छा, बहुत लोगों ने सही उत्तर कर दिया है, यस्टर नाइट। चलो देखो नेक्स्ट, ओ हाउ डेस इज मेंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एट अनदर आवर। हाउ डेस, अब देखो यहाँ पे फीबल, फीबल मतलब आप जानते हो कमजोर। फीबल मतलब क्या होता है, कमजोर। स्ट्रांग मतलब मजबूत। टाइमिड मतलब डरपोक। और वीक, देखो यहाँ पे वीक जो दिया है ना, डब्ल्यू डबल ई के, ये वीक मतलब होता है सप्ताह। क्या होता है, सप्ताह। तो इसमें ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर, कितना कमजोर होता है आदमी की शक्ति। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, यदि उसका तकदीर खराब हो जाए, कैन नॉट एड अनदर आवर, तो अपने जीवन वो 1 घंटा, अपने जीवन में वह 1 घंटा जोड़ नहीं सकता। तो देखो आंसर क्या होगा, बहुत लोगों का उत्तर आ रहा है, बहुत ही अच्छा उत्तर आ रहा है। फीबल का प्रयोग बहुत सुंदर, देखो बिल्कुल सही आंसर है, फीबल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, द स्पीकर आस्क्स हिज beloved not to forethink him dash any bad thing, any ill, any bad news, none of these। तो कभी अपने प्रेमिका से कहते हैं कि उस उनके बारे में कभी बुरा मत सोचना, बुरा मत सोचना। तो फॉर थिंकिंग एनी इल, इल मतलब बुरा होता है ना, ये आंसर आपको सही हो सकता है। देखो कौन सा उत्तर सही है, देखो 1 2 3, कौन सा, तुम लोगों ने उत्तर कर दिया है, बहुत अच्छा, नाइस, ये रहा। चलो ठीक है, तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव जो है, टोटल मैंने बता दिया। कुछ 10 ऑब्जेक्टिव और मैं आपको बताने वाला हूं, 10 से 11 ऑब्जेक्टिव और मैं बताने वाला हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आधारित। बस 2 4 5 मिनट समय लगेगा। 11 ऑब्जेक्टिव और आप कर लो। ऑब्जेक्टिव जो सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आधारित है, और इसको करने से आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन किस तरह से परीक्षा में पूछा जाएगा और कैसे आप उत्तर कर पाओगे, उसमें आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो जल्दी जल्दी फटाफट देखते हैं। पहला है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश अ कार, हैज, वेयर, वाज, हैज। पहले में हैव है, वाज, वेयर है, वाज है, हैज है। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ए बी सी डी। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त के पास कार है। चलो बहुत अच्छा, नाइस आंसर, बहुत लोगों ने उत्तर अच्छा किया है, गुड, वेरी गुड। हैज, देखो यहाँ पे समझोगे कि जैसे वन ऑफ है ना, वन ऑफ है ना, तो वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के तुरंत बाद क्या होगा, प्लुरल सब्जेक्ट, पी एस मतलब प्लुरल सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब कौन सा, सिंगुलर। अब देखो यहां पे क्या है, सिंगुलर वर्ब। यहां पे क्या है ना कि देखो
के पास, पास का सेंस है तो पास के लिए या तो हैज या हैव इस्तेमाल करते हैं, तो वाज वेयर तो बिल्कुल नहीं होगा और हैज हैव में हैज का प्रयोग होगा क्योंकि हैज सिंगुलर है। दूसरा क्वेश्चन देखो, मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक डैश बाय द मेन रोड, गो, हैव गॉन, वेयर गो, गोज। देखो समझो, हाफ ऑफ, हाफ ऑफ या मोस्ट ऑफ के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लुरल वर्ब। यहाँ पे ट्रैफिक एक ऐसा शब्द है जो ऑलवेज सिंगुलर होता है, तो ऑलवेज सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, तो ऑब्वियसली गो नहीं होगा, हैव गॉन बिल्कुल नहीं होगा, वेयर गो बिल्कुल नहीं होगा, तो होगा क्या, देख लो, गोज होगा। तीसरा क्वेश्चन ले लो, द पेन दैट यू गेव मी डैश लॉस्ट, वह कलम जो तुमने मुझे दिया खो गया। तो यहां पे देखो, मी के अनुसार अगर तुम सोचोगे तो एम यूज होगा, यू के अनुसार सोचोगे तो आर या वेयर का प्रयोग हो सकता है, पेन के अनुसार सोचोगे तो इज का प्रयोग होगा। तो किसके अनुसार तुम सोचोगे, ABCD कौन सा, जल्दी बोलो, वेरी फास्ट, टेल मी 1 2 3 4 कौन सा होगा, जल्दी बोलो। बहुत अच्छा, नाइस नाइस। देखो मेरी बात समझो, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखो, यहाँ पे हुआ ये है कि इस वाक्य में जो द पेन है यही सब्जेक्ट, तो पेन के अनुसार यहाँ पे क्या होगा, इज, द पेन दैट यू गेव मी इज लॉस्ट, वह कलम जो तुमने मुझे दिया था खो गया। चलो नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन, द गंगेस डैश होली रिवर, द गंगेस डैश होली रिवर। अब देखो यहाँ पे गंगेस है ना, गंगेस है, तो गंगेस देख करके यहाँ पे प्लुरल का सेंस आता है हमारे मन में, गंगेस, लेकिन गंगेस जो है ना वो गंगा रिवर को ही कहते हैं, तो गंगा एक नदी का नाम है, एक नदी का नाम है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो कौन सा वर्ब होगा, ABCD कौन सा होगा, जल्दी बताओ, तेजी से उत्तर किया करो, तेजी से, वेरी नाइस वेरी नाइस, इज। चौथा देखो, पांचवा, चौथा हो गया, अब पांचवा देखो, द हिमालयाज डैश अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, पांचवा जल्दी बताओ, इज आर वाज वेयर, इज आर वाज वेयर कौन सा होगा, जल्दी बोलो, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। देखो मेरे मित्र, यहां पे कुछ मिस्टेक होने का चांस बनता है, आंसर पहले देखो तब मैं समझाऊंगा। आर, अब देखो यहाँ पे कहोगे ये भी तो नाम है, हिमालयाज भी तो नाम है, तो फिर आर कैसे होगा, देखो हिमालयाज जो है ना, मान लो ये हिमालयाज एक पर्वत है, ठीक है, हिमालय जो है, ये जो पर्वत आपका है, ये जो पर्वत आप देख रहे हो हिमालयाज, इसमें तीन श्रेणी है, तीन श्रेणी है इसमें, 1 2 3, तो तीनों श्रेणी मिल करके हिमालयाज का निर्माण होता है। तो हिमालयाज जो है वो लिखा भी जाता है हिमालयाज प्लुरल के सेंस में, और उसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग भी होता है, याद रखना, कहीं भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आप बता देना, ठीक है। 6 नंबर देखो, ही एंड आई डैश इन दिल्ली टुगेदर, ही एंड आई, आप तो जानते हो ना ही पहले आया क्यों, जानते हो ना, 231 का फॉर्मूला चल रहा है, ही थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो पहले थर्ड पर्सन ही लिखे, पहले थर्ड पर्सन में देखो यहाँ पे ही लिखे, उसके बाद आई लिखे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इज होगा कि आर होगा कि एम होगा कि वाज होगा, क्या होगा देख लो, देखो ध्यान रहे, 231 के फॉर्मूला के अनुसार सजाते जरूर है लेकिन वर्ब हमेशा प्लुरल यूज करते हैं, प्लुरल यूज करते हैं, तो वह और मैं और वह दिल्ली में साथ साथ रहते थे, यानी साथ साथ थे, तो हैव का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होगा और वाज एम तो बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या होगा देख लो, वेयर,
He and I were in Delhi together. Next देखो 25 years. That's long time. 25 years. That's long time. तो देखो समय, दूरी और मापतोल सूचक शब्द सिंगुलर हो या प्लुरल हो, वर्ब हमेशा हमेशा क्या यूज होता है? जल्दी जल्दी बोलो, एबीसीडी क्या होगा? क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। अरे यार बिल्कुल सिंगुलर होगा, इज होगा। 25 ईयर्स होने से क्या होगा? ईयर्स भले ही प्लुरल है लेकिन यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखो हाउसेस ऑफ दिस टाइप डैश 3 रूम्स। इस प्रकार का जो हाउसेस होता है ना, हाउसेस घर जो होते हैं उसमें 3 कमरे होते हैं। तो 3 कमरे होते हैं मतलब किसी के पास, पास का सेंस आ रहा है, तो पास का सेंस आ रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा? क्या होगा देखो, क्या होगा यहाँ पे देखो, इज और आर तो बिल्कुल, वाज तो बिल्कुल नहीं होगा, हैज या हैव हो सकता है। अब देखो अगर बात करोगे हाउसेस के अनुसार तो हैव होगा और टाइप के अनुसार करोगे तो हैज होगा। अब यहाँ देखो रूल समझो, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, और इसमें वर्ब का प्रयोग होता है किसके अनुसार? पहले नाउन के अनुसार। तो पहला नाउन हाउसेस है तो प्लुरल है, तो वर्ब क्या होगा? बिल्कुल हैव होगा। क्या होगा? हैव। हाउसेस ऑफ दिस टाइप हैव 3 रूम्स। चलो नेक्स्ट देखो, एवरी मैन वोमेन एंड चाइल्ड डैश गिवन फूड। प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चा को भोजन दिया गया। अब देखो भोजन दिया गया, अब देखो यहाँ पे सेंस समझो, एवरी, ईच और एवरी का प्रयोग अगर हो सब्जेक्ट के साथ और एक नहीं बल्कि 1000 सब्जेक्ट भी आपस में जुड़ा रहेगा तो वर्ब हमेशा कौन सा यूज होगा? कौन सा? जल्दी बोलो, 9 का ABCD कौन सा? जल्दी जल्दी उत्तर करो, जल्दी जल्दी उत्तर करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अपना अपना चेक कर लेना कितना उत्तर सही हुआ है और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना मुझे। बहुत अच्छा, नाइस। जी हाँ, सिंगुलर वर्ब में वाज यूज होगा, ठीक है। ऑल इज लगेज डैश अराइव्ड। अब देखो लगेज जो है ना, लगेज शब्द तो आपको मैंने बताया था, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, उसका प्लुरल होता ही नहीं है और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो ऑल इज लगेज डैश अराइव्ड, हैज होगा, हैव होगा, वेयर होगा, आर होगा, क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ। एबीसीडी, एबीसीडी कौन सा होगा? जल्दी बताओ, एबीसीडी, एबीसीडी कौन सा होगा? Okay, has arrived. Has arrived. All his luggage has arrived. Has arrived. Okay. और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए, डैश टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड डैश फॉर नो मैन। समय और द्वार भाटा किसी भी व्यक्ति का इंतजार नहीं करता, तो वेटिंग होगा, वेटेड होगा, वेट्स होगा, वेट होगा। तो देखो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कि टाइम और टाइड है ना, टाइम और टाइड है ना, इसको थोड़ा सा समझ लो। समय, समय अलग चीज है, समय अलग चीज है, और यहाँ पे एक बात और समझ लो, ये टाइड जो है ये अलग चीज है, ज्वार भाटा, ये दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों 2 चीज है। तो जहाँ एंड से जुड़ा है तो दोनों 2 चीज है, यानी 2 सब्जेक्ट है, तो 2 सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब यूज होगा। तो यहाँ पे क्या यूज होगा बताओ? एबीसीडी क्या यूज होगा? बता दो, जल्दी से बता दो। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। वेट, बहुत अच्छा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, वेट फॉर नो मैन। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जो आपने ऑब्जेक्टिव सीखा है इसको एक बार फिर से वीडियो को देख लेना और प्रैक्टिस कर लेना, साथ ही साथ इसको कॉपी पर नोट कर लेना और उसको प्रैक्टिस करना। और टाइम एंड टेंस और सिंटेक्स से मिला जुला ऑब्जेक्टिव टेस्ट मैं बहुत जल्द लेने वाला हूं, तो मैं आपको वो बता दूंगा, उसका नोटिस आपको मिलेगा। तैयारी आप चालू रखिए और ये चीज आपको मिलने वाला है।
So thank you very much. Thank you for watching this video.